हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय चैनल। आई एम अब्दुल करीम अराई। आज हम हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन पढ़ेंगे डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर। मैं हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन आपको बिल्कुल आसान से वे के अंदर समझाने वाला हूं। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी आगे वाली वीडियोस मैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की अपलोड करूँगा वो आप तक पहुँचें, ठीक है। और कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि मुझे पता लगे कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। सबसे पहले हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका रीज़न क्या है, पहले ये चीज़ समझें, फिर हम हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन का प्रॉब्लम करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन का हम इस्तेमाल करते हैं टू इन्हांस द कंट्रास्ट। हम इमेज के कंट्रास्ट को इन्हांस करने के लिए हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, यहाँ पे काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है ब्राइटनेस और कंट्रास्ट के अंदर। सो मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा ये बता दूं कि कंट्रास्ट ऑफ इमेज होता क्या है ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए, फिर हम इस पे प्रॉब्लम करते हैं। अब कंट्रास्ट क्या है? कंट्रास्ट इज़ द डिफरेंस इन कलर दैट मेक्स एन ऑब्जेक्ट डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स विद इन द सेम फील्ड ऑफ व्यू। अगर एक ही फील्ड ऑफ व्यू है किसी भी पिक्चर का, उस पिक्चर को डिस्टिंग्विशेबल बनाए एज कंपेयर टू सेकंड पिक्चर। देखें, यहाँ पे जो कंट्रास्ट का मतलब ये होता है कि इमेज आपकी कितनी क्लियर है, उसके अंदर जो आप डिटेल लेना चाहते हैं इमेज की वो आपको नज़र आ रही है कि नहीं। मैं आपको इसकी एक पिक्चर दिखाता हूँ, एग्जांपल पिक्चर, उससे आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें, ये दो इमेजेस हैं जो सेम व्यू की इमेजेस हैं। ये लो कंट्रास्ट इमेज है, ये हाई कंट्रास्ट इमेज है। देखें, यहाँ पे जो आपको ये वाली इमेज दिख रही है, यहाँ पे आप चीज़ों की डिटेल, आप इमेज को अच्छे से समझ सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ इस इमेज की जिसका लो कंट्रास्ट है, तो यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है जैसे फॉगी वेदर हो हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज की जो डिटेल है वो कम है। तो इस चीज़ में आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि इमेज के ब्राइटनेस और कंट्रास्ट के अंदर फ़र्क होता है। ब्राइटनेस मतलब इमेज को उसने वाइट कर देना है, ठीक है। लेकिन कंट्रास्ट मतलब कि आपके इमेज के अंदर जो डिटेल है वो वाज़िया नज़र आए आपको, वो कंट्रास्ट होता है। तो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन जो है ना, वो कंट्रास्ट को इन्हांस करता है ताकि आपके इमेज की जो डिटेल है वो और भी वाज़िया आए। अगर आपका हाई कंट्रास्ट है तो उसको लो कंट्रास्ट कर देगा, अगर लो कंट्रास्ट है तो उसको हाई कंट्रास्ट कर देगा। ओके, सो आइए हम इस पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे ये हमारे पास एक पिक्चर है, ठीक है, जिसकी आपको ग्रे लेवल्स यानी कि उसकी पिक्सल वैल्यूज़ आपको मिली हुई हैं। तो इस पे हमने हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन अप्लाई करना है। तो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन के डिफरेंट स्टेप्स हैं, वन बाय वन मैं सारे स्टेप्स आपको बताऊंगा और करके भी दिखाऊंगा। सो सबसे पहले हमने इस इमेज के अंदर जो हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट इंटेंसिटी वैल्यू, उसको फाइंड करना है कि हाईएस्ट मैक्सिमम इस कितनी स्टोर हो सकती है। तो यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर आप देखें तो सबसे जो मैक्सिमम है वो 6 है। तो 6 का अगर हम बाइनरी कोड निकालें तो 110 निकलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3 बिट यूज़ हो रहे हैं। अगर हम तीनों बिट को ऑन करें, ठीक है, यानी कि 111, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, 7 के। यानी कि यहाँ पे इसमें मैक्सिमम जो इंटेंसिटी इसके अंदर हम फील कर सकते हैं वो 7 है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये 7 क्या है, यहाँ पे हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल गई है। मैं इसको कहीं पे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे जो सबसे पहले हमने सबसे फर्स्ट चीज़ जो मालूम करनी है वो मालूम करनी है ग्रे लेवल्स। मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें मिल गई है 7 है। तो ग्रे लेवल्स मतलब कि आप 0 से लेकर कहाँ तक वैल्यूज़ को फिल कर सकते हैं। 0 भी आप पुट कर सकते हैं, 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी। तो ये सारे क्या हो गए, हमारे ग्रे लेवल्स हो गए, ठीक है। यानी कि ये वाली वैल्यूज़ आप पुट कर सकते हैं इमेज के अंदर। सो इनको हम बोलेंगे ग्रे लेवल्स और इनको हम सपोज करें डिनोट कर देते हैं जी से। ओके, सो ये जो ग्रे लेवल है वो हमें इस टेबल के अंदर फिल करना पड़ेगा। ओके, तो ये फर्स्ट जो कॉलम हो गया वो हमारा ग्रे लेवल का कॉलम हो गया। यानी कि हम 0 से लेकर 7 तक चीज़ें जो आपकी जो ग्रे लेवल्स हैं वो इस इमेज के अंदर फिल कर सकते हैं। सेकंड, हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स कितनी दफ़ा अपीयर हुए हैं इस इमेज के अंदर,
जो जो ग्रे लेवल्स हैं वो कितनी दफ़ा अपीयर हुए हैं, वो हमारा सेकंड हमारा कॉलम होगा। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ नंबर ऑफ। देखें, सेकंड कॉलम हमारा होगा नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स, यानी कि इस इमेज के अंदर 0 कितनी दफ़ा अपीयर हुआ है, 1 कितनी दफ़ा अपीयर हुआ है, ऐसे ही 2 3 सो ऑन। ठीक है, तो देखें 0 इस इमेज के अंदर 2 दफ़ा अपीयर हुआ है, 0 और 0 1 2 दफ़ा, तो हमने 2 लिख दिया। 1 1 दफ़ा और 2 हमारा 2 दफ़ा है, देखें 1 और 2। ऐसे ही 3 हमारा भी 2 दफ़ा है, 1 एंड 2। 4 हमारा जो है ना वो 5 दफ़ा है, 1 2 3 4 एंड 5। ऐसे जो हमारा 5 है वो सिर्फ 1 दफ़ा है, तो 5 जो है 5 हमारा जो है वो मैंने नहीं लिखा, 1 मिनट में 5 लिख दूँ। 5 कितनी दफ़ा है, तो 5 जो है हमारा वो 3 टाइम है इसके अंदर, 1 2 एंड 3। तो हमने 5 3 टाइम लिख दिया, 6 1 टाइम है और 7 0 टाइम है। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स। अब हमने क्या करना है, इन सारों का नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स का सम करना है। ठीक है ना, तो सम क्यों करेंगे, क्योंकि आगे जाके हमने कैलकुलेशन करनी है। 2 चीज़ें हैं जिनके अंदर ये नंबर ऑफ जो आपके ग्रे लेवल्स है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पिक्सेल्स कितनी दफ़ा अपीयर हुए हैं, वो आगे जाके हमने यूज़ करने हैं। तो इनका हमने सम करना है। तो सम क्या होगा इनका, यहाँ पे हमारा जो सम हो गया नंबर ऑफ पिक्सेल्स का, जो नंबर ऑफ पिक्सेल्स हमारे अपीयर हुए हैं इस इमेज के अंदर, वो हो गया 16। अच्छा, मे भी मैं यहाँ पे जो है ना वीडियो बना रहा हूँ, मे भी मुझे मेरे पास जो है ना कहीं पे कैलकुलेशन की कोई मिस्टेक हो जाए, क्योंकि मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन आपने सेम जो फार्मूला है वो अप्लाई करना है। ठीक है ना, सो मेरी मिस्टेक को आपने इग्नोर करना है। होपफुली होगी तो नहीं, अगर हो जाए तो। अब उसके बाद फर्स्ट स्टेप हमारा ग्रे लेवल्स का है, फिर नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स, देन सम, उसके बाद PMF। ठीक है ना, PMF का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इसका फार्मूला है कि आपने नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स, यानी कि ये वाले, इनको डिवाइड करना है हर एक को किससे, सम से। ठीक है ना, तो यहाँ पे सम हमारा 16 है, तो हम क्या करेंगे 1 बाय 1, पहले 2 को क्या करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे 16 से, उसका जो आंसर आएगा वो लिखेंगे। देन 1 को डिवाइड करेंगे 16 से, वो लिखेंगे। देन 2 को डिवाइड करेंगे 16 से, वो लिखेंगे। ऐसे सो ऑन, सबको डिवाइड करने के बाद हमारा जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है वो निकल जाएगा। ठीक है, अब मैं इन सब को डिवाइड करके यहाँ पे इनका जो आंसर है वो लिख देता हूँ, क्योंकि ऐसे टाइम वेस्ट होगा वीडियो के अंदर। ठीक है, सो उसके बाद हमने CM फाइंड करना है। CM फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट जो है 0.125 वो वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये वाला जो 0.125 है इसको ऐड करेंगे इसके साथ, और हमारा ये वाला आंसर निकल जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे देखें, मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखें यहाँ पे हमने क्या किया, 0.125 को ऐड किया 0.0625 के साथ, ये वाला हमें आंसर मिल गया। अब हमने इस आंसर को, यानी इस सम को ऐड करना है इसके साथ, और हमें इसका आंसर मिल जाएगा। ऐसे सो ऑन हम नीचे करते जाएंगे। ओके, तो CM हमारा निकल आया। ठीक है ना, जो फार्मूला मैंने आपको बताया उस फार्मूला से आपने इसको कैलकुलेट करना है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो आपका CM है उसको मल्टीप्लाई करते हैं हाईएस्ट इंटेंसिटी वैल्यू से। तो देखें यहाँ पे हाईएस्ट इंटेंसिटी यानी कि मैक्सिमम मैंने 7 लिखी थी, तो यहाँ पे क्या होगा 7 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा CM। ठीक है ना, हर CM की वैल्यू को हम 7 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो आइए हम मल्टीप्लाई करके इनका आंसर लिखते हैं। जब हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.125 से, हमारा आंसर आएगा 0.875। ठीक है, ऐसे ही हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1875 से। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1.3125। ठीक है, राइट। ऐसे ही जब हम 0.3125 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो इसका आंसर आएगा 2.1875। ऐसे ही हम सबको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इनका आंसर लिख देंगे। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने अपने पेज के ऊपर ये कैलकुलेशन करनी है कैलकुलेटर के थ्रू, तो वहाँ पे आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे मैं आपको सारे फार्मूला और कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। तो CM हमारा क्या जो CM मल्टीप्लाई बाय 7 है वो हमारा कैलकुलेट हो गया है। अब हमने इसको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो 0.875 का राउंड ऑफ होगा हमारा 1, तो हम 1 लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरों के राउंड ऑफ लिखेंगे। इसका भी जो राउंड ऑफ होगा वो 1 ही होगा। देन 2.1875 इसका 2 होगा।
ठीक है। देन इसका तो ये वाले हमारी राउंड ऑफ जो है ना हमारा डेटा बन गया है। देखें ये हमारा ग्रे लेवल ओरिजिनल है, ठीक है, ये वाला देखें सही है, नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स। और ये वाला क्या है 0 1 2 3 4 5, ये ग्रे लेवल है। और नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स यानी कि 2 की अपीयरेंस 1 की, 0 की अपीयरेंस 2 दफ़ा, 1 की 1 दफ़ा, 2 की 2 दफ़ा, 3 की 2 दफ़ा, 4 की 5 दफ़ा, 5 की 3 दफ़ा, 6 की 1 दफ़ा, 7 की 0 दफ़ा। अब हम क्या करेंगे, अब आप बाकी चीज़ों को छोड़ दें, ठीक है ना। आपने फर्स्ट इस जो फर्स्ट आपका कॉलम है इसको पकड़ना है, और जो हमने राउंड ऑफ कॉलम लास्ट का हमने जो रिजल्ट निकाला है उसको आपने पकड़ना है। और साथ में ये वाली पुरानी जो मैंने इमेज आपको दिखाई थी जिसके अंदर आपकी ग्रे लेवल्स थी उनको आपने देखना है, ठीक है। अब देखें 0, जहाँ जहाँ पे आपका 0 है वहाँ वहाँ पे आपने 1 फिल कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये आपका हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन का आंसर है। जहाँ जहाँ पे भी 0 है इस पिक्चर के अंदर देखें 0 दो जगह पे है, यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 1 फिल करूँगा, और यहाँ पे भी मैं 1 फिल करूँगा। ओके, उसके बाद 1 की जगह पे देखें यहाँ पे 1 है, तो इस पिक्चर के अंदर जहाँ जहाँ पे भी 1 है उसकी जगह पे 1 नहीं आएगा, तो इस पिक्चर के अंदर 1 सिर्फ यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा मैं क्या कर दूंगा 1 कर दूंगा। ओके, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। उसके बाद देखें 2, तो देखते जाएं 2 की जगह पे आपने 2 ही फिल करना है, तो इस पिक्चर के अंदर जहाँ जहाँ पे 2 है वहाँ पे आपने 2 फिल कर देना है। तो यहाँ पे 2 है तो मैं 2 फिल कर देता हूँ, और दूसरा ये वाला नीचे यहाँ पे 2 है तो मैं इधर भी 2 फिल कर देता हूँ। ओके, उसके बाद 3, तो 3 की जगह पे आपने 3 फिल करना है, जहाँ जहाँ पे भी इस पिक्चर के अंदर 3 है वहाँ वहाँ पे आपने 3 फिल करना है। तो यहाँ पे 3 है तो मैंने 3 फिल कर दिया, और दूसरा यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी मैंने 3 फिल कर दिया, राइट। उसके बाद 4 की जगह पे आपने 5 फिल करना है, जहाँ जहाँ पे इस पिक्चर के अंदर 4 है वहाँ वहाँ पे आपने 5 फिल कर देना है। तो फर्स्ट 4 यहाँ पे था, यहाँ पे मैं 5 फिल करता हूँ, देन यहाँ पे 5, उसके बाद यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, देन यहाँ पे लास्ट में भी 5। ओके, ये हमारा काम जो है ना वो हो गया है। उसके बाद 5 की जगह पे आपने 7 फिल करना है, जहाँ जहाँ पे भी 5 है वहाँ पे आपने 7, 2 5 यहाँ है और एक 5 यहाँ है, तो यहाँ पे आएगा 7, ठीक है, यहाँ पे भी आएगा 7, और एक हमारा 5 यहाँ पे है वहाँ पे भी आएगा 7। ऐसे ही 6 की जगह पे आपने 7 फिल करना है, जहाँ जहाँ पे इस पिक्चर के अंदर 6 है तो 6 इधर ही है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 7 फिल कर देंगे। और 7 जहाँ जहाँ पे 7 है वहाँ पे आपने 7 फिल करना है, तो इस पिक्चर के अंदर 7 कहीं पे भी नहीं था। तो देखें अब क्या हुआ कि ये हमारी क्या थी, पुरानी इमेज थी जिसको इनपुट इमेज कह सकते हैं। उसके बाद हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन करने के बाद हमारी नेक्स्ट इमेज बनेगी वो ये वाली बनेगी, ठीक है। ये इमेज हमारी क्या होगी, इस इमेज के अंदर हमारा जो कंट्रास्ट होगा वो इन्हांस होगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, और मैंने ये आसान से आसान करके समझाने की कोशिश की है ताकि आपको समझ में आए। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।